सैलाब की आफत अभी टली नहीं थी कि बरसात ज़्यादा तेज़ हो गई है। बारिशों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से निकल के पंजाब और पंजाब से होता हुआ सिंध में पहुंच गया है। हैदराबाद में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ के हिसाब से कि आज वहाँ स्कूल्स में छुट्टी देनी पड़ी। सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब के 3 दरियाओं में जो तुग़यानी है उसका इम्पेक्ट हेड पंजनत से होता हुआ अब सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है। गुद्दू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब अगर पंजाब की बात की जाए तो मुल्तान 48 घंटे तक एट रिस्क है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद शदीद ख़तरे के अंदर हैं। पानी का फ़्लो पीछे से बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा कम होता है तो बरसात आ जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके नतीजे में दरिया फिर ओवरफ्लो होने लगते हैं। लाहौर में कर 112 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि ये लाहौर के हिसाब से ना होने के बराबर बारिश है। लाहौर उमूमी तौर पे बरसात के दिनों में 2, 4, 5 दफ़ा यहाँ 200 से लेकर 400 mm तक बारिश होती है। इस मरतबा अगरचे नहीं हुई, लेकिन चूँकि दरियाओं में तुग़यानी की कैफियत है तो दरियाए रावी जहाँ पे पानी का फ़्लो जो था वो कम होके को तकरीबन 55-54 हज़ार क्यूसिक तक आ चुका था। बारिश होने के बाद फिर दोबारा 60 हज़ार पर पहुँच गया। उसके अलावा कराची के अंदर सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। कराची में आज तमाम इम्तहानात मनसूख किए गए हैं, एमरजेंसी सिचुएशन है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिश अगर बरसी तो एक तो अर्बन फ्लडिंग होगी, उसके बाद समंदर के एंड से भी कोस्टल बेल्ट के ऊपर भी सूरत हाल कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट अपने तई काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वाज़े तौर पे फ़ील हो रहा है कि जो है क्लैमिटी बड़ी है और उसको हैंडल करने में मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हिस्टोरिकली कराची कभी किसी समंदरी तूफ़ान से हिट नहीं हुआ, चूँकि होता ही है कि कोई भी समंदरी तूफ़ान या कोई अगर ऐसी चीज़ हो तो वो कराची तक आने से पहले इंडियन गुजरात को जाके हिट कर जाती है। सुनामी में भी यही हुआ था। उसके अलावा भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर समंदर के अंदर को डीप डिप्रेशन बने और वो कराची की तरफ ट्रैवल भी कर रहा हो तो उमूमी तौर पे वो इंडियन गुजरात की तरफ टर्न हो जाता है। ये थोड़ा सा एज हासिल है कराची को, अगरचे सारा कराची और कराची के समंदर का जो एरिया है वो फॉल्ट लाइन पर वाक़ है। हिस्टोरिकली कराची के नज़दीक आने वाले जितने भी समंदरी तूफ़ान हैं या कोस्टल बेल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश के नतीजे में होने वाले जो तूफ़ान हैं उनमें 1999 के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जब बदीन और ठट्ठा जो है वहाँ पे बेशुमार डिस्प्लेसमेंट्स हुई थी, बहुत तेज़ हवाएं चली थी और लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। सन 2007 में गोनो और यमीन नाम के जो समुद्री तूफ़ान थे कराची की तरफ बढ़े, काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल थी सैलाब एक रात पहले तक, लेकिन फिर वो टर्न कर गए और वो जो है कराची के साहिल से टकराए ही नहीं, ठट्ठा से जाके टकराए थे, लेकिन उनमें इतनी उस वक्त पावर नहीं थी। 2014 में नीलोफर नाम का जो समुद्री तूफ़ान था ये भी ठट्ठा के साहिल से जाके टकराया था, कराची के करीब आके इसकी ताकत तकरीबन ख़त्म हो गई थी। 2023 में हाइपर जॉय नामी जो समुद्री तूफ़ान था उसके नतीजे में वो कराची से उसने भी हिट नहीं किया था, लेकिन 2 दिन तक कराची के अंदर बारिश भी होती रही थी और बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाएं भी चली थी। वही सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी इसलिए मुख्तलिफ है कि दूर समंदर में कराची से काफ़ी दूर कहीं कोई ऐसा साइक्लोन नहीं बन रहा जो कि आगे ट्रैवल करके शहर को हिट करे। ये इंडिजिनस मसला है, बरसात है, मानसून है और समंदर के अंदर पानी की सतह बुलंद है। अर्बन फ्लडिंग के नतीजे में चूँकि जो ड्रेनेज का निज़ाम है और जो शहर के नाले हैं और फिर समंदर में जाने वाली पानी ज़्यादातर समंदर में जाता है, फिर दूसरी तरफ से गुद्दू और गुद्दू से सक्खर और सक्खर से कोटरी जो सैलाबी रेला आ रहा है, ये तमाम चीज़ें मिलके कुछ इस किस्म की सूरत हाल बना रही हैं जिसको हैंडल करना वाकई मुश्किल है। कुदरती आफात को हैंडल करना बार बार हम कहते रहते हैं बहुत मुश्किल होता है, और बिलखुसूस जब ये 2 आतिशा हो जाएँ, मिसाल के तौर पे एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ से बारिश नहीं रुक रही और फिर बारिश भी इस नौइयत की है कि मतलब कराची की कैपेसिटी या हैदराबाद की कैपेसिटी एक वक्त में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश बर्दाश्त करने की है ही नहीं, उनकी बनावट ही इस नौइयत की नहीं। और ये बिल्कुल गलत बात है जब ये कहा जाता है कि शहर को उस तरह बनाया नहीं गया, ये नहीं किया गया। हर इलाके का अपना एक जोग्राफिकल बनावट होती है, जोग्राफिया होता है। इन इलाकों में बारिशें होती नहीं है, उस हिसाब से लोग प्रिपेयर नहीं होते और 100 mm बारिश जो है वो यहाँ बहुत होती है। उसके बरक्स लाहौर में या पंजाब में 400-250 से लेके 400 तक मिलीमीटर
मिलीमीटर बारिश अगर सेंट्रल पंजाब में होती है तो वो कोई ऐसा मसला नहीं होता, आराम से हैंडल हो जाती है। लाहौर में इस बरसात में कई मरतबा बारिश 100, 150, पौने 200 मिलीमीटर तक हुई है, 1 घंटे बाद शहर क्लियर हुआ होता है। गुजरात में 600 mm बारिश हुई, एक रात गुजरात ज़रूर डूबा लेकिन बाद में क्लियर हो गया। सियालकोट में 450 mm बारिश हुई लेकिन वो बाद में क्लियर हो गया, 24 घंटे लगे। ये वजह है कि लेकिन ये इलाके प्रोन टू रेन है, यहाँ मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी बनावट भी उस तरह की है और इनका स्ट्रक्चर और लोगों का मतलब रहन सहन भी इस नौइयत का है कि वो बारिश को हैंडल कर लेते हैं। सिंध में बिलखुसूस और बिलउमूम कराची और हैदराबाद के लोगों को इसकी आदत नहीं है और यही वजह है कि वहाँ पे लोग भी परेशान हैं, हुकूमत भी बहुत ज़्यादा हिफाजती मेजर्स ले रही है और तवक्को की जा रही है कि ये जो दरियाओं में पानी का फ़्लो है ये भी कुछ कम होगा और ये जो तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई हैं और अगले 10 से 12 घंटे कराची में बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं, ये भी पुरअमन तरीके से गुजर जाएँ, क्योंकि कराची की एक और भी हिस्ट्री है। यहाँ होता उमूमी तौर पे शहर में होता यही है कि जब कभी साइक्लोन आए या इस तरह की कैफियत बने तो 24 घंटे पहले तक बहुत पैनिक होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस शहर के हक़ में ही हो जाता है और ना तो कभी इसके साइलों से कोई बड़ा तूफ़ान आके टकराया है और ना ही इस नौइयत की कभी बारिश हुई है कि शहर में प्रॉब्लम हो जाए। अब अगर 60, 70, 80, 90 मिलीमीटर बारिश भी हैंडल ना की जा सके तो बहरहाल ये इंतज़ामिया के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है और मकामी लोगों पे भी कि वो बारिश के हवाले से मतलब इतने सेंसिटिव क्यों हैं।